कल 70 तक क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने आरसीसी में। इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम। ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप। ये क्वेश्चन दिया था आपको बनाने के लिए। होप आपने देखा होगा, नहीं भी आया होगा तो गूगल गूगल पे सर्च किया होगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क इज टेकन एज। अगर मान के चलो कि स्पेसिफाइड नहीं है वॉल्यूम ऑफ स्टील, तो आरसीसी में कितना लेके चलोगे आप। अगर आरसीसी में वर्क कर रहे हो तो आप कितना लेके चलोगे। तो यही पूछ रहा है इसमें। तो चलिए, अब इसका कुछ डाटा है। अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0.6 to 1% ऑफ आरसीसी, है ना। 0.6 to 1% ऑफ आरसीसी। लेकिन इसमें वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट में कुछ डाटा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर स्लैब, फॉर कॉलम, बीम एंड फाउंडेशन। ठीक है, तो बीम से स्टार्ट करते हैं। बीम से नहीं, चलिए स्लैब से या बीम से, कहीं से भी। तो जो हमारा लोड होता है सबसे पहले कहाँ पे आता है, स्लैब पे आता है। तो स्लैब से स्टार्ट करते, स्लैब से स्टार्ट करते। कलर चेंज कर लो एक बार। चलिए, क्या है बच्चों, स्लैब। स्लैब या फिर लेंटल। स्लैब या फिर लेंटल का केस में क्या होगा कि आप जो लेंगे वो क्या लेंगे, 0.7 to 1% ऑफ कॉन्क्रीट वॉल्यूम। जितना भी कॉन्क्रीट होगा उसका 0.7 to 1% ऑफ क्या लेंगे, उसका वॉल्यूम ले लेंगे। वो हम इन्फोर्समेंट में यूज करेंगे, ठीक है। ऑफ कॉन्क्रीट वॉल्यूम, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, ठीक है। लिखना होगा आपको तो लिख लेना, मैं खुद से कंक्रीट वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब स्लैब के बाद क्या, स्लैब के बाद किस पे आता है लोड, तो हम देते हैं बीम पे। तो बीम पे, बीम का क्या होगा, बीम का जो होगा 1 to 2%, 1 to 2% ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या है, कॉलम है। कॉलम पे क्या आएगा, कॉलम पे जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉलम पे होगा क्या, 0.8 to 6% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक है। कॉलम हो गया। अब क्या बचा आपका, फाउंडेशन। फाउंडेशन बचा। फाउंडेशन में क्या होता है, 0.5 to 0.8%, 0.8% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम। अब देखिए इसमें क्या है कि अभी अगर हम देखेंगे, मैं जो डाटा आपको लिखवाया हूँ उसमें ये जो डाटा जो भी है, पहली चीज तो इसने बोला नहीं है कहाँ किस चीज के लिए चाहिए, स्लैब के लिए चाहिए, बीम के लिए चाहिए, कॉलम या फाउंडेशन के लिए, उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। अब क्या है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैंने जो ये डाटा आपको दिया है, ये जो वैल्यू बताया है ना, ये वैल्यू अब देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, 0.7 to 1%। ऑलमोस्ट ये, मतलब स्लैब के केस में अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है ना। डी नंबर जो है वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। तो हम ये लगा दिए। बाकी 1 to 6% देखिए किसी में होता है क्या, बीम में होता है 1 से स्टार्ट होता है तो 2% तक जाता है, ठीक है। फिर कॉलम में भी है तो 0.8 से स्टार्ट होता है तो 6% तक जाता है। तो ऐसे हम नहीं लगा सकते ना। तो जो मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू था हमारे पास वो क्या था, 0.6% to 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या करेंगे, लिख के रख लो आप, ठीक है। अगर आरसीसी आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो जो कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको नया नया कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो आप लिख के रख लो। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपको, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेन लोड। देखिए अब ये भी क्वेश्चन जो है अब रेन लोड से पूछा है इन्होंने। अब क्या है, रेन लोड, रेन लोड के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, रेन लोड, रेन लोड ये सब के लिए क्या, रेन लोड के लिए जो हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या है, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड फॉलो करते हैं, है ना। इंटरनेशनल बिल्डिंग
कोड को हम लोग फॉलो करते हैं, इसमें इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो, इंडियन स्टैंडर्ड सही नहीं है भी तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जो फॉलो करते हैं वो आईबीसी को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड। चाहे आप प्लाईवुड ये सब भी, वुडन वुड भी अगर आप यूज करते हो ना, तो उसमें भी आप आईबीसी ही फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये रेन रोड है, तो रेन रोड में आप क्या आईबीसी फॉलो करते हैं। तो रेन रोड क्या बोलते हैं, रेन रोड जब आपको लगाना हो तो उसका फॉर्मूला है, क्या है, R = 5.2 DS प्लस DH। देखिए, अब डीएस और डीएच का वैल्यू तो इन्होंने खुद दे दिया है, ठीक है, वो सही है, तो खुद ही दे दिया है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 5.2 इंटू डीएस कितना हो गया, 2 + 1, डीएस प्लस डीएच, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 15.6 करेक्ट आंसर इज सी। ओके, डीएस क्या है, स्टैटिक हेड है, ठीक है। डीएस क्या है बच्चों, स्टैटिक हेड है, और डीएच क्या है, हाइड्रोलिक हेड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लियर, अब ये भी है, ये इसको भी लिख के करेंगे, लिख के रख लेना, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, है ना, आप लिख के रख लो, अगर आ गया तो आप बस बना लेना, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज। ये क्वेश्चन तो कितने बार बता चुका हूँ मैं, ऐसे फिर से देख लीजिए। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे डिटरमाइंड के लिए बताया था, क्या बताया था, एफसीआर का फॉर्मूला, फ्लेक्सुरल कंक्रीट एफसीआर इज इक्वल टू, क्या बताया था बच्चों, ये बताया था 0.7 √FCK, ठीक है। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यहाँ से आप निकाल लो, जो भी है, तो वो क्या, एफसीआर हम कब निकालते हैं, जब हमारा क्या है, जब कंक्रीट टेंशन में फेल करने के पोजीशन पे होता है, तब हम एफसीआर निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है, वो रिजिडिटी तो होगा नहीं, फेल कर रहा है, तो क्या किससे मैच कर रहा है, देखिए, अगर आपका दिमाग काम भी नहीं करे, रिजिडिटी, रप्चर, रप्चर का मतलब क्या होता है, फटना फुटना होता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर, करेक्ट आंसर इज बी, है ना, करेक्ट आंसर इज बी, मॉडुलस ऑफ रप्चर। ऐसे तो ये क्वेश्चन कितने बार कर चुके हैं, तो होप आपको तो ये याद ही हो गया होगा। अब कंक्रीट इज, एकदम इजी सा क्वेश्चन, कंक्रीट इज गुड इन compression, गुड इन टेंशन, गुड इन compression, वीक इन टेंशन, वीक इन compression, वीक इन टेंशन, एंड वीक इन compression, गुड इन टेंशन। तो क्या नहीं होगा, पहला चीज तो वीक, वीक, ये दोनों तो पहले ही गए, ठीक है। अब बचा ए और बी, गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन, नहीं, तो करेक्ट आंसर इज क्या, बी, 74 का करेक्ट आंसर इज बी। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन में जो है, ये क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन में मैं आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो भी है सारा कुछ, आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या है, क्या बोल रहा है, इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज। ऐसा तो मैं आपको कुछ बताया नहीं हूँ, है ना, कुछ नहीं बताया हूँ, तो चलिए अब कुछ ना कुछ तो बताऊंगा, जिससे कि आप इसको सही से आप क्या करोगे, बना पाओगे, है ना। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। इनको एक नया स्लाइड लेना होगा, 25 नंबर क्वेश्चन तो ये, 24, 75, लेट मी ऐड न्यू स्लाइड। ओके, चलिए देखिए, क्या बोल रहा है, क्या बोला था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट,
ठीक है। आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि कंक्रीट जो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, कंक्रीट अच्छा किस में है, गुड किस में है, कंप्रेशन में है। और यहाँ पे बोल रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का कितना वैल्यू हम लेंगे, ये पूछ रहे हैं। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को पहले ये जानिए कि कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अभी जो है एक आ जाता है आपका एफसीआर आ जाता है, फ्लेक्सर आ जाता है, कभी कहीं पे एफसीआर कुछ भी, है ना। तो तीन तरह से हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट क्या है, हम लोग जो एफसीआर वाला जो देख रहे थे उसको हम क्या बोलते थे, फ्लेक्सर बोले थे, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और थर्ड क्या है, ये क्वेश्चन करा हुआ है हमने, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये तीनों तरह से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताओ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताओ, उसके लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया, एफ सी आर इज इक्वल टू 0.अंडर रूट FC किया, ये बताया, ठीक। अब फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है, ये जानिए। देखिए, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसपे कि कंक्रीट जो है क्या करने लगे, कि टेंशन में क्रैकिंग स्टार्ट होने लगे उसमें, है ना। जैसे कि मान के चलो, ये हमारा क्या है, बीम, ये हमारा बीम है, ठीक है। बीम पे आपने क्या करा, लोड लगाया, आपने बढ़िया लोड लगाया, है ना, आप इस पे लोड डाल दिए। चलो मैं ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू ये ले रहा हूँ, ये चलो, ये ये बीम है, इस पे आपने क्या लगा दिया बच्चों, यूडीएल लगाया, यूडीएल लगाया, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो क्या करा हमने, चाकू से पकड़ा, काट दिया, है ना, और इसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है। हम देखें क्या है, कि जब इस पे लोड लग रहा है ना, जब इस पे लोड लग रहा है तो क्या हो रहा है, लोड लग रहा है तो ये देखिए, मान के चलो ये बीम है हमारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कि क्या बोला मैंने, कि कंप्रेशन हो रहा है इसमें, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो है पास 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 आ रहे हैं, है ना, पास पास आ रहे हैं। वेट, तो अच्छा समझा रहा हूँ। पैरेलल लाइन बन जाए ना इसका, क्या है, ये पास पास जा रहा है ना, ये जो वैल्यू है वो क्या है, पास पास जा रहा है ऐसे। इधर साइड से भी लगेगा, इस साइड से भी, मतलब इस साइड से भी लगेंगे, ठीक है ना, इस साइड से भी लगेगा।
दोनों साइड से, तो क्या होगा, पार्टिकल जो है वो क्या है, पास पास आ रहा है। जैसे कि मैं अगर ऐसे बताऊं तो ये ऐसे लग रहा है इस पे, तो क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, ऊपर। ये कंप्रेस कर रहा है पार्टिकल्स को, टॉप वाले पोर्शन को कंप्रेस कर रहा है। लेकिन वही अगर हम बॉटम वाले पोर्शन को देखें, तो बॉटम वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, बॉटम वाले पोर्शन में अगर देखो, तो बॉटम वाले पोर्शन पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स जो है वो दूर जा रहा है ना। पार्टिकल्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। टेंसाइल फ्लेक्स, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा क्रैकिंग डेवलप होगा, क्रैकिंग डेवलप हो जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्रैकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाना, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तो फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। इसलिए दो दो चीज है, क्रैकिंग और अनक्रैक सेक्शन। तो क्रैकिंग में जब क्रैकिंग होने ही लगेगा तो हम क्या बोलते हैं, छोड़ हटा भाई तू, टेंशन ले ही मत, जो भी टेंशन बचेगा, जो भी टेंशन है वो अपना स्टील वाई ले लेगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो मैं बताया फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब क्या है, फ्लेक्सुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ बताने के बाद आप आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ जानना है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये 0.7 अंडर रूट एफ सी के। देखिए क्या है, ये मान के चलो, ये एक लोड लटका हुआ है इसमें, इस पर से आप पी फोर्स लगाओ। ठीक है, पी फोर्स लगाओगे तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अगर एफ सी टी अगर आराम से मैं बोलूँ तो क्या होगा, पी अपॉन ए ही होगा, है ना। पी अपॉन ए, ए इक्विवेलेंट, ए ही नहीं होगा, ए इक्विवेलेंट मतलब कि यहाँ पे जो एरिया है, जिस पोर्शन पे आप लगाए हुए हो उसका एरिया, ए इक्विवेलेंट। ठीक है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ यही होगा, पी अपॉन ए, है ना। तो वही है। अब यहाँ पे एफसीबीटी अगर निकाला जाए, एफसीबीटी इज इक्वल टू, एफसीबीटी क्या होगा, एफसीबीटी जो होता है वो होता है एफ सी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बी डी स्क्वायर बाई 6, ये जेड है। इन चीजों का मत ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करोगे, डिटेल में थोड़ा जानना पड़ेगा, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट जहाँ पर होगी वो बता दिया जाएगा, इतना मत जानो। अब क्या है कि इसमें हम सीधे जानो कि हम क्या करते हैं, एफ सी आर से निकालते हैं। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में एफ सी आर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का अगर रहेगा तो ये अपना सीधा सिंपल सा फंडा है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल देंगे। अब मेन है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या है बच्चों, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ में कुछ नहीं है, एक सिलेंडर है ना। एक सिलेंडर है, उस पर हम क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, और जब वो फेल कर जाएगा, है ना, टेंसल के कारण जब वो फेल करेगा, तो उसी पे कुछ आई एस कोड अपना कुछ फॉर्मूला दिया है, कुछ वैल्यू दिया है, तो उसी को ये मान लो एक सिलेंडर ये एक सिलेंडर है ना, ये एक सिलेंडर है। इसका अगर आप देखो तो इस पे आप लोड लगाओगे, है ना, लोड लगाओगे इस पे। जब लोड लगाओगे तो ये सामने से, ये जो सामने फ्रंट पोर्शन है वो क्या है, कि ऐसे क्रैक होगा इस पे। जब आप इस पे लोड लगाओगे ना तो ये ऐसे क्रैक होगा, ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव दूर जाएगा ऐसे, है ना। तो यही है। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, एफ स्प्लिट इज इक्वल टू क्या होता है, 2p अपॉन पाई डी एल। जितना फोर्स, जितना आप स्ट्रेस लगा रहे हो, है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे पाई डी एल, है ना, इसका पूरा सिलेंडर जो भी है, सिलेंडर का जो भी एरिया जो भी है, अपना पाई डी एल लगा के अपना काम खत्म करो इसका। ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला है, स्प्लिट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये स्प्लिट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। और अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, स्प्लिट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू, एफ सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू एफ स्प्लिट। एफ स्प्लिट क्या हो गया, एफ सी आर इज इक्वल टू देन 3/2 इंटू 2p अपॉन पाई डी एल। ठीक है, एफ सी आर ये हो गया। अब इसका कुछ वैल्यू है वो देख लो, वैल्यू क्या है,
वैल्यू है फॉर डायरेक्ट एफसीटी परमिसिबल। ठीक है। M15 के लिए वैल्यू क्या है, कितना है, 2.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, F15 के लिए 2, M20 के लिए 2.8। ठीक है, पहले बार कितना, 0.4, 0.8 इंक्रीज हुआ। अब M25, M25 में कितना, 3.2, कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.4। फिर M30, M30 का कितना हो जाएगा, 3.6। फिर कितना इंक्रीज हुआ, 0.4। अब कितना, M35, M35 का कितना, 4.0, कितना इंक्रीज हुआ फिर, 0.4। फिर कितना है, M40, M40 का कितना, 4.4। फिर कितना इंक्रीज हुआ, 0.4। M45 कितना हो जाएगा, 4.8। कितना हो गया इंक्रीज, 0.4। अब देखो, दो से स्टार्ट किया था, टू फर्स्ट टाइम में आप कितना इंक्रीज होगा, M15 में 2, M20 में 2.8। बस उसके बाद याद करने का जरूरत नहीं है, सब में क्या है, 0.4, 0.4, 0.4 ऐड करते जाओ और वैल्यू आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजी है। चलिए, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें कुछ ऐसा डाटा था ही नहीं, है ना। कुछ ऐसा क्या ले समझ में नहीं आया, तो क्या है कि उसमें नन ऑफ दीज आंसर आप लगाओगे। ठीक है, क्या आंसर लगाओगे इसमें, नन ऑफ दीज, डी, जो भी मैं वैल्यू बताया उसमें से भी नहीं है, है ना। और 0.7 अंडर रूट एफ सी के से आप क्या निकालोगे, तो उससे तो निकलेगा नहीं, इसलिए आप इसमें क्या कर दो, आप डालो सीधे नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। इसमें होगा ये, किसमें होगा बताइए, बताया हुआ है, मैं कल भी कराया हूँ ये सब क्वेश्चन तो। क्या बोल रहा है, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर, टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर, मतलब क्या कि अ, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन द कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ओवर इनफोर्स होगा, कैसे होगा वो देखिए। देखिए, क्या बोल रहा है कि टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन द कंबाइंड कंप्रेशन। अब जो लिमिटिंग होता है या बैलेंस सेक्शन जो बोला था, बैलेंस सेक्शन में क्या बोला था कि दोनों पे जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो साथ में पहुंच जाएगा, है ना। एफसी उस पे, एफसीबीटी पे पहुंच जाएगा कंप्रेशन में, और नीचे एफएसटी पे पहुंच जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, एफएसटी मतलब कि ज्यादा है, टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील और कंक्रीट दोनों से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये ओवर इन्फोर्स्ड होगा। मतलब क्या है डायरेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो जो है एफसीबीटी पे पहुंच चुका है कंप्रेशन साइड में, सॉरी, एफसीबीटी पे नहीं पहुंचा, अभी एफसीबीटी पे पहुंचना बाकी है अभी, है ना। और नीचे टेंसाइल में, कंक्रीट में टेंसाइल में भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है ना। तो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ओवर इन्फोर्स्ड। अब इसका क्या होगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस किधर होगा, न्यूट्रल एक्सिस ऐसे बिलो ये जाएगा, है ना। जैसे ये देखिए, समझा नहीं पा रहा हूँ मैं सही से। ये न्यूट्रल एक्सिस, ये है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस। एक्सू लिमिटिंग कहाँ, एक्सू लिमिटिंग ये था, एक्सू लिमिटिंग से ही हम डिसाइड करते थे ना, बताया था मैं, एक्सू लिमिटिंग से ही डिसाइड करते थे कि, एक्सू लिमिटिंग का फॉर्मूला भी बताया था, केडी होता है ना। तो एक्सू लिमिटिंग से हम डिसाइड करेंगे, अगर एक्सू लिमिटिंग के ऊपर होगा ये अपना न्यूट्रल एक्सिस तो अंडर इन्फोर्स्ड, नीचे होगा तो अपर इन्फोर्स्ड, और इस पे
एक्स लिमिट पे जाएगा तो फिर क्या, फिर आपका बैलेंस सेक्शन। अब क्या है, द वेट ऑफ reinforced concrete इज जनरली टेकन एज, पता है ये आपको, यही होगा केजी पर मीटर क्यूब, है ना। 100/10 कर दीजिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, केजी मीटर क्यूब में वैल्यू दे देगा। हम देखिए ये क्वेश्चन देखिए। The usual notation, the depth of neutral axis of a balance section is given by, क्या बोल रहे हैं, बैलेंस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस का नोटेशन बताओ कैसे लिखा जाए। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए उसके लिए क्या होता है, ये बीम है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो ये है हमारा रेनफोर्समेंट, ठीक है। इफेक्टिव डी डेप्थ यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऊपर में जो जो हमारा कंप्रेशन का जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगता है बच्चों, वो लगता है XY3 डिस्टेंस पे, ठीक है। XY3 डिस्टेंस पे ये लगता है। और ये जो फोर्स, टेंशन का जो फोर्स लग रहा है, ये टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो लग रहा है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ पे लग रहा है, ये लग रहा है डी डिस्टेंस पे। ये मान के चलो हमारा क्या है, एक्स है। तो ये कितना हो गया, ये नीचे इतना एक्स डी माइनस एक्स है ना। तो कुछ नहीं करना, D-x डिवाइड बाई एक्स, लिनियर है तो कर सकते हैं हम। ये क्या है, FST। अब बैलेंस सेक्शन है तो बैलेंस सेक्शन में कहाँ पे जाएगा ये, नीचे जाएगा FST पे, ऊपर जाएगा CA पे, चाहे सिग्मा CVC आप जो बोल लो, है ना। तो FST/m और डिवाइडेड बाई सिग्मा CVC, ये सब बताया हुआ है सिग्मा CVC, है ना। ये हो गया। अब क्या करो कि FST जो है, ये FST को T लिखो और सिग्मा CVC को C लिख दो। यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है तो उसको हम ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं, FST को T लिख सकते हैं और सिग्मा CVC को C लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, D-x/x इज इक्वल टू T/m/c, T/m/c। अब n है तो n भी नहीं है तो x को क्या है, x को हम लिखेंगे n। तो क्या हो जाएगा फिर, D-n/n इज इक्वल टू T/cm, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, MC/t। पलट दो बस, MC/t है, MC/t इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई T-m, ठीक है। ये जी, कुछ नहीं है इसमें। ये तो WSM में है तो ये है, और LSM में रहता तो सीधा XT, न्यूट्रल एक्सिस XT पे फॉर्म हो जाता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेज आर 7 होता है, बताया वो है ये भी। M25 से M55 तक लेते हैं, मैं M50 तक बोला था लेकिन M55 तक लेते हैं, ठीक है। M55 तक लेते हैं तो करेक्ट आंसर इज 7। चलिए अब यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन मैं और क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा, है ना। इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस के आसपास, 90 to 100 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो अभी तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।
इसके साथ कंटिन्यूएशन में वीडियो मर्ज होकर आपको मिल जाएगा। चलिए।